आज देश में हर तरफ महिला आरक्षण को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। महिला वर्ग काफ़ी खुश नज़र आ रही है। निश्चित रूप से नारी शक्ति को जो एक विशेष अधिकार दिए जा रहे हैं, आरक्षण दिया जा रहा है, सत्ता में उनको एक भागीदारी दी जा रही है। निश्चित रूप से ये महिलाओं के लिए काफ़ी सुखद पल है। हम आज इसी संदर्भ में यहाँ के महिलाओं के साथ बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त अगुस्टीना सोरेंग जी हैं, जो कि समाज सेविका हैं और वे महिलाओं के सुरक्षा, महिलाओं के अधिकार को लेकर काफ़ी काम करती हैं। आज हम इनसे जानेंगे। हाँ, बताइएगा अगुस्टीना जी, महिला आरक्षण बिल पास हो गया है लोकसभा में, अब इसे विधानसभा में भी किया जाएगा पास, तो क्या लगता है आने वाले समय में ये महिला आरक्षण जो है वो समाज को कितना फ़ायदा देगा? सबसे पहले तो लोकसभा से 3 दशक के बाद में, लगभग 27 वर्षों के बाद में इस बिल के पास होने से हम काफ़ी प्रसन्न हैं और धन्यवाद देते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने इस बिल को पास कराया है। और ये सुखद समय है महिलाओं के लिए कि ये बिल पास हुआ, लेकिन समाज के लिए जो कितना कारगर होगा, क्योंकि इसमें अभी काफ़ी समय, मतलब कि लागू होने में काफ़ी समय लगेगा, ऐसा पूरा ड्राफ्ट को देखने के बाद में लगता है। क्योंकि इसमें 3-4 जो विसंगतियां हैं, मतलब कब से लागू होगा, और ओबीसी महिलाओं के लिए इसमें आरक्षण का उतना स्पष्ट ड्राफ्टिंग नहीं है, तो उनको दरकिनार क्यों किया गया है, ये सब जो सवाल हैं, इन सब के साथ में कब तक हो पाएगा, ये थोड़ा सा हम लोगों के लिए सोचनीय है। और हम इस पर मंथन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं कि ये लागू होने के लिए भी जो लिखा गया है कि जनगणना के बाद लागू होगा, तो 2024 में तो हम इसका लाभ नहीं ले पाएंगे। और एक ये भी है कि परिसीमन पूरा करने के बाद में इसको लागू कराया जाएगा, ऐसा भी 1-2 जगह इस ड्राफ्ट में है। तो इसकी वजह से कब लागू होगा, तो थोड़ा ये लंबा दूरी हम लोग को फिर मतलब कि लेके जा रहा है ये बिल, और हम लोग को काफ़ी इंतज़ार करना पड़ेगा उस पल के लिए जिस समय सचमुच महिलाओं का 33% भागीदारी सांसद में होगा और निर्णय प्रक्रियाओं में महिलाओं को शामिल किया जाएगा। तो क्या लगता है कि ये महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद सिमडेगा में जो 2 विधानसभा क्षेत्र हैं, इनमें फ़ायदा मिलेगा महिलाओं को? यहाँ पर महिलाओं के लिए सीट भी आरक्षित होगी क्या? चूँकि यहाँ महिलाओं की स्थिति काफ़ी ठीक है, लिंग अनुपात ठीक है, इस हिसाब से किसी एक सीट में महिलाओं का आरक्षण मिले ऐसा हम सोच सकते हैं। लेकिन चूँकि ये सब आंकड़ों पर आधारित होता है, इसी के लिए ये तो समय ही बताएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि महिला आरक्षण आए तभी हम लोग महिलाओं को मतलब कि इन सब सीटों पर देख पाएँ और संसद भेज सकें। ये भी समाज का एक ऐसा पहलू है जो कि नहीं होना चाहिए, 75 सालों के बाद तो नहीं होना चाहिए, और विशेष करके इस समय के युग में। क्योंकि जब महिलाओं को हर काम में विश्वास किया जाता है, तो निर्णय की प्रक्रियाओं में और नेतृत्व करने वाली प्रक्रियाओं में जो ताकत उनको जाने से रोकता है, और वो पावर का जो खेल है, ये वाला चीज़ जब पितृसत्ता वाला जो सोच है ये थोड़ा कम होगा, तो वैसे भी बिना आरक्षण के भी महिलाएं आएंगी, बहुत जगह आती भी हैं, लेकिन हमारे जैसे इलाकों में नहीं आना ये दिखाता है कि अभी भी मतलब कि पावर महिलाओं को देना नहीं चाहते हैं। क्योंकि जैसे हम लोग पंचायती राज में देखते हैं कि कहाँ एक समय में बस बहुत कम आरक्षण था, अभी 43% पूरा देश में महिलाओं को आरक्षण प्राप्त हुआ है, उस 3 टायर्स वाले जो इलेक्शन है उसमें। तो इस यहाँ के क्षेत्र के लिए महिलाओं के लिए होना नहीं होना, मुझे ऐसा लगता है कि राजनीतिक पार्टियां और समाज जिस समय सोचेगा कि जो महिलाएं अच्छा करती हैं उनको आगे भेजना चाहिए, ताकि महिलाओं के जो मुद्दे हैं उस पर अच्छी तरह से काम हो और वो इम्प्लीमेंट भी हो, उस पर एकदम गंभीरता से काम हो। इसके लिए ज़रूरी है कि महिलाओं को जगह दिया जाए। सिमडेगा के संदर्भ में, जो कि सिमडेगा की अभी स्थिति बनी हुई है, यहाँ दुष्कर्म की घटनाएं काफ़ी बढ़ गई हैं और मानव तस्करी जिस हिसाब से सिमडेगा में होता है वो निश्चित रूप से पूरे देश में ये चर्चा में रहती है। यहाँ की बेटियाँ या यहाँ की बच्चियाँ अक्सर यहाँ हिंसाओं का शिकार हो रही हैं, दुष्कर्म का शिकार हो रही हैं, महानगरों में प्रताड़ित हो रही हैं। तो क्या लगता है कि महिला आरक्षण आने के बाद जब महिलाओं के हाथ में सत्ता आएगा तो सिमडेगा के इस मुद्दे पर बेहतर तरीके से काम किया जाएगा? ये मतलब कि मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि महिला के आने से ही ऐसा होगा, क्योंकि अगर जितनी महिलाएं 3 टायर्स मेंबर्स हैं, अगर उतने लोगों को भी लगता और वो खुद भी महिला हितों के प्रति उतना गंभीरता से काम करने के लिए ठोस पहल करती। ठोस पहल करने का मतलब है कि जितने भी कानून बने हुए हैं, चाहे वो कार्यस्थल पर महिलाओं का उत्पीड़न से सुरक्षा का जो कानून है, या फिर जितने भी कानून हैं घरेलू हिंसा से लेकर के कुछ भी, लेकिन
वो जो बना हुआ है उसके तहत ही हम लोग लाभ नहीं ले पाते हैं, उसके तहत ही हम लोग सुरक्षित इसलिए नहीं हो पाते हैं क्योंकि जो पूरा समाज का ताना बाना है, जो प्रशासनिक तरीके हैं, सिस्टम है, जो सरकार में बैठे लोग हैं, जो राजनीतिक पार्टियों में बैठे लोग हैं और बाकी जगहों पर पूरा समाज जब हम बोलते हैं तो उसमें जो लोग हैं उन लोग कहीं ना कहीं महिलाओं के मुद्दों को दबाने की ही कोशिश करते हैं क्योंकि महिलाओं को हमेशा संस्कृति और इज्जत सभ्यता के तौर पर लोग देख रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि महिला आरक्षण से ज़्यादा ज़रूरी बात है कि विचारधारा और व्यवहारिकता पर, इसके अलावे जो गहरी संकीर्णता और जड़ता है, जो पितृसत्ता का इतना बड़ा खेल है जो हमेशा ये बताता है हर क्षेत्र में कि पावर तो पुरुषों के हाथ में होना चाहिए क्योंकि वो बेहतर कर सकते हैं, रात दिन दौड़ सकते हैं। इस वाली मानसिकता पर बहुत अधिक काम होने की ज़रूरत है और इसको जब तक हम लोग नहीं तोड़ेंगे, महिलाएं कितना भी अच्छा कर ले वो कहीं ना कहीं दबती रहेंगी, कुचलती रहेंगी क्योंकि बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिसमें महिलाएं बहुत ही अच्छी जगह पर क्यों न चली गई हों, लेकिन ये पितृसत्ता का खेल और पुरुषों के द्वारा गैर बराबरी और असमानता का शिकार होने के बाद भी बुरी दुर्दशा में रहती हैं। तो मैं ये मानती हूँ कि जब तक विचारधारा पर, मानसिकता पर काम नहीं होगा, महिलाओं के लिए जो इतने सारी समस्या सिमडेगा में है उस पर काम होना मुश्किल होगा क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में जो लोग हैं अगर वो लोग भी समझ जाएं, योजनाएं लेकर आएँ, नीतियाँ लेकर के आए, सरकार समझ जाए और उस पर बहुत अच्छे से काम हो तो धीरे धीरे दिशा दशा बदलेगा। लेकिन उस पर काम नहीं होता है और इसलिए उस पर काम नहीं होता है क्योंकि जहाँ पर भी बोलने का स्पेस है, जहाँ पर भी कुछ करने का स्पेस है, वहाँ तक वैसे व्यक्ति नहीं पहुँच पाते हैं जो इस पर बहुत ही संवेदनशीलता से काम करते हैं। तो वो संवेदनशीलता और गंभीरता मुद्दों के प्रति ईमानदारी और निष्ठा जब तक नहीं आएगी और महिलाओं को सम्मान जब तक नहीं दे पाएंगे, ना ऐसी योजनाएं बनेंगी, ना नीतियाँ बनेंगी और ना ठोस काम होंगे। महिला आरक्षण बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिमडेगा जो कि आदिवासी बहुल क्षेत्र है, यहाँ जो समस्याएं अभी जड़ बनी हुई हैं, महिलाओं पर अत्याचार, महिलाओं पर हिंसा, महिलाओं के साथ दुष्कर्म, तो निश्चित रूप से महिला आरक्षण बिल आने के बाद जब महिलाओं के हाथों में सत्ता आएगा तो इस दिशा में उन्हें एक विशेष ध्यान देनी होगी ताकि यहाँ की महिला वर्ग सुरक्षित रह सके।